तो पंचम अध्याय में हमने कल की क्लास में थोड़ा सा हुआ था, ठीक है, अभी कुछ बाकी है, तो आज कवर कर लेंगे और उसके साथ हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे। तो पंचम अध्याय का नाम ही था पिंडपत सामरस, एंड पिंड को परम तत्व में मिलान करना है, मिलाना है, समरस करना है। यहाँ पर कि हम पंचम अध्याय में कि गुरु की कृपा से परम पद की प्राप्ति का महत्व कल की क्लास में देख लिया था। सिद्ध योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए ये भी हमने देखा था। फिर सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है, जो 12 सिद्धियों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है ये भी बताया गया था। फिर 12 साल की साधना का महत्व भी बताया गया था। यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है आज की क्लास में गुरुवंश परंपरा के 5 तरीके बताए गए हैं, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। फिर पंचमहाभूत, उसके गुण और देवता की चर्चा बताई गई है, और एक योगी के क्या कर्तव्य होते हैं, एक गुरु के क्या लक्षण होते हैं, और योगी की 5 अवस्था बताए गए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य, तुर्यता। ये हमें पॉइंट कवर करना है आज की क्लास में, और उसके साथ हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे। हाँ जी रिया जी। सर वो जो 12 सालों में सिद्धियां कैसे मिलती है वो क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि कल वॉइस कट रही थी शायद। ठीक है, उस समय बारिश कट रही थी ना, ठीक है, ओके, तो 12 साल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुरु की कृपा से 12 वर्षों में कैसे सिद्धि मिलती है, तो जब गुरु की कृपा रहेगी तो किस प्रकार से 12 वर्षों में, यानी पहले साल में किस प्रकार की सिद्धि मिलेगी, फिर दूसरे साल में, इस प्रकार से 12 साल में अलग अलग साल में अलग अलग प्रकार की सिद्धियां बताई गई है, उनका महत्व बताया गया है, ठीक है। तो जब पहला साल आता है, जब गुरु की कृपा होगी योगी पर, साधक पर, तो पहले साल में योगी के रोगों से मुक्ति होगी। पहले तो रोग मुक्ति होगी, रोग दूर होंगे, और सबका प्रिय हो जाता है योगी, उसमें कोई द्वेष नहीं करता है, उस योगी उस साधक को कोई द्वेष नहीं करता, प्रिय हो जाता है सबका। दूसरे साल में वेद शास्त्रों के रहस्यों का वक्ता हो जाता है। तीसरे साल में शरीर दिव्य हो जाता है, और हिंसक जंतु भी कष्ट नहीं देते, हिंसक जंतु भी कष्ट नहीं देते, हिंसा पर अधिकार जमा लेता है, यानी उसमें पूरी तरीके से अहिंसा का पालन होता है, ओके। चौथे साल में भूख प्यास, निद्रा, सर्दी गर्मी के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, यानी द्वंद्व से जीत लेता है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व है, ठीक है, तो द्वंद्व से परे हो जाता है, उसको द्वंद्व कोई हानि नहीं करेगा, ना मान अपमान, पाप पुण्य, लाभ हानि, है ना, उजेला अंधेरा, सुख दुख, ये कुछ नहीं करेगा कोई भी चौथे साल में। 5वें साल में वाक सिद्धि आ जाती है, वाणी की सिद्धि मिलती है। पर काया प्रवेश की क्षमता आ जाती है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता आती है, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने प्रवेश किया था, ठीक है, शास्त्रार्थ जीतने के लिए। फिर 6ठे साल में शस्त्र नहीं काट सकते उसको, वज्रपात का भी असर नहीं होता, वज्रपात अस्त्र का भी असर नहीं होता। वायु के समान वेग वाला 7वें साल में बताया गया है कि वायु के समान वेग वाला हो जाता है, यानी वायु सिद्धि हो जाती है, और पृथ्वी के आधार की जरूरत नहीं होती, यानी वायु और पृथ्वी पर विजय, वायु पृथ्वी पर, वायु और पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त करता है। 8वें साल में 8 से अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धि मिल जाती है, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व। फिर 9वें साल में वज्र के समान दृढ़ हो जाता है, और आकाश विचरण की क्षमता आ जाती है, क्षेत्रत्व प्राप्त होता है। 10वें साल में वायु से भी अधिक तीव्र गति वाला हो जाता है, यहाँ पर बताया गया कि वायु से भी अधिक, जो कि हनुमान थे ना, वायु से भी अधिक तीव्र वाले। 11वें साल में पूर्ण सर्वज्ञ और अनंत सिद्धियों से युक्त हो जाता है, अनंत सिद्धियों की प्राप्ति होती है 11वें साल में। और 12वें साल में वह शिव के समान निर्माण और संहार करने में समर्थ हो जाता है। 12वें में शिव जी आएंगे सबसे लास्ट में, शिव के समान निर्माण और संहार करने की क्षमता आ जाती है। 8वें साल तो अष्ट सिद्धियां रहेगी, ये तो याद रहेगा, 12वें भी याद रहेगा, सबसे लास्ट शिव जी आएंगे। और 5वें वाला भी याद रहेगा आपको, पर काया प्रवेश की क्षमता आ जाती है, 5वें से पर, है ना, पर काया प्रवेश की क्षमता आ जाती है, ठीक। पहला एक ध्यान रख लेना आप लोग, रोगों से मुक्ति की सिद्धि पा लेता है, ठीक है, रोगों से मुक्त हो जाए, स्टार्टिंग पहले रोग ही दूर हो जाएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट
इस तरह गुरु के प्रभाव से वह सिद्ध योगी 12 वर्षों में अत्यंत अलौकिक शक्तियां से युक्त, अलौकिक है, अलौकिक शक्तियां है ये। लौकिक यानी ये सांसारिक होते हैं, जो संसार में दिखते हैं वो लौकिक हुए। अलौकिक यानी यह लोक से परे, पारलौकिक जो होते हैं वो अलौकिक में आएंगे, ठीक है। अलौकिक शक्तियां से युक्त हो जाता है और तीनों लोकों में भैरव के समान पूजा जाता है। यानी अलौकिक ये हम बोल सकते अद्भुत शक्तियां, ठीक है। और तीनों लोकों में भैरव के समान पूजा जाता है, यह बताया गया 12 साल में। अब गुरुकुल की 5 परंपरा बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो गुरुकुल की 5 परंपरा बताई गई। यहाँ से आप छोटा सा जान सकते हो आप लोग कि अनेक ऐसे गुरुकुल की परंपरा बनी है जिससे कि समाधि प्राप्त करने के लिए उनके उनके अनुसार, जैसे सन्यासी का ग्रुप था, इसमें 5 ग्रुप बताए गए प्रमुख, जैसे कि आयनाथ की परंपरा और विलेश्वर परंपरा, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा और योगीश्वर परंपरा। अपने अपने इनके परंपरा चलती थी कि समाधि किस प्रकार से प्राप्त की जाए, है ना। तो आयनाथ ने कुछ अलग तरीके से बताया कि इस प्रकार से आप इस परंपरा में जो लोग आए हैं, इस प्रकार से आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। विलेश्वर की अलग थी, विभूति परंपरा के अलग थे और नाथ परंपरा भी अलग थे और योगीश्वर परंपरा भी अलग थे। उनके हिसाब से, उनके साधना से, जैसे बताया जाता है ना, जैसे घेरन संहिता में सप्तांग योग है, तो उस स्टेप को हमें फॉलो करना है ना, अष्टांग योग की तरफ से। अब योग सूत्र में राजयोग बताया गया है, उसमें चित्तवृत्तियां भी बताए गए, थ्योरेटिकल कुछ बताया गया है, और हठ प्रतियोगिता में 4 अंग बताए गए। उस तरीके से आपको पालन करते हुए जाना है मार्ग पर, है ना। किसी में मंत्र की साधना करना है, किसी में हठ योग की साधना करना है, किसी में ज्ञान पाकर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से इनकी भी साधना थी इन परंपरा में। ओके, बस इसमें 5 मुख्य जो आते हैं, आयनाथ, विलेश्वर, विभूति, नाथ परंपरा और योगीश्वर परंपरा। नाथ में भी बड़ा कंफ्यूजन है, मतलब बहुत से इसमें पहले तो बोला जाता है कि जो गोरक्षनाथ, छरपटिनाथ और थे उसमें नागनाथ, रेवनाथ, ठीक है, भृगुनाथ, इस प्रकार से 9 नाथ आते हैं। तो उसमें गोरक्षनाथ भी संपादक बोला जाता है, या फिर अलग कुछ नवनाथ का उल्लेख आता है अलग अलग ग्रंथ में, उसमें मत्स्येंद्र नाथ को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसमें जाना नहीं, बस नाथ परंपरा, योगीश्वर परंपरा, विभूति परंपरा, विलेश्वर परंपरा और आयनाथ परंपरा, इस प्रकार से होती है। ओके, सभी गुरु की परंपराओं की अलग अलग विशेषता होती है ना। तो अनेक गुरु परंपराओं के कुछ लोग आत्मज्ञान से परिचित ही नहीं होते, तो कुछ लोग देखिए आत्मज्ञान से परिचित ही नहीं होते, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ वेशभूषा धारण किए हुए हैं और योग का व्यापार कर रहे हैं, दूसरे गुरु परंपराओं की निंदा करते हैं और योग मार्ग से द्वेष रखते हैं। ऐसे भी लोग अब जनमानस में देखने में आते हैं ना, जो कुछ भी हो, है ना, कोई भी लोग आते हैं कुछ दीक्षा वगैरह लेने के लिए आते हैं, कुछ भी, है ना। तो कई कई ऐसे संस्था भी बनाए गए हैं बहुत से, तो उसमें कुछ दिखावटी भी होती है, बस पैसे लूटना, दिखावटी करना, ना तो वो आत्मज्ञान पाए हैं, ना उसकी अनुभूति किए हैं, और ना दूसरों को करवा रहे हैं, बस फेंक रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। ऐसे लोग रजोगुण के कारण कामनाओं से भरे होते, तो ऐसे लोग कैसे रहते, कामनाओं से भरे होते हैं और बहुत क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं और पाप कर्म करते हैं, इस प्रकार से। अब मेन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचमहाभूत को 5 संतान बताए गए हैं। पंचमहाभूत को 5 संतान बताए गए। पंचमहाभूत तो सभी को पता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत। इनके 5 गुण, हमने एक को पर्टिकुलर भी देखा था पंचमहागुण को, उसमें जो पढ़ा था हमने 5 प्रकार पढ़ा था, महाआकाश, महावायु, महाअग्नि, महासलिल और महापृथ्वी, है ना। उसमें क्या बोला था हमने, उसका नाम किसको याद है, याद नहीं आ रहा है मुझे, आद्य पिंड। आद्य पिंड, हाँ गुड, आद्य पिंड। तो ये बताए गए थे, उनके 5-5 गुण भी बताए गए थे। तो यहाँ पर एक एक गुण उठा लिया है, बाकी वही है, एक एक गुण दिया गया है। तो पृथ्वी का कठिनता, कठिन होती है, हार्ड होती है, हार्ड स्पेस होता है उसका। और जल का गीलापन, गीला करने वाला होता है जल। अग्नि, प्रकाश और उष्णता देने वाला होता है अग्नि, अग्नि जो तत्व होता है वो। और वायु तत्व गति, गति प्रदान करता है।
और आकाश तत्व स्थिरता रहता है ना, स्थिर रहता है, हलचल नहीं करता। इनके देवता भी है, तो पृथ्वी के देवता ब्रह्मा जी है, जल के देवता विष्णु जी है, और अग्नि के देवता रुद्र है, और वायु के देवता ईश्वर जी है, और आकाश के देवता सदाशिव है। तो ये एज इट इज ये भी बताया गया, हिरण संहिता में भी बताया गया है इसी तरीके से जो देवता बताए गए हैं, है ना। और योग की अवस्था भी बताई गई है, इनसे रिलेट करती है। जो पृथ्वी होती है कैसे स्थूल होती है ना, स्थूल होती है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे तो ये जल तत्व, फिर कारण के लिए बताया गया है अग्नि, और तुर्य के लिए यानी समाधि, वायु के लिए बताया गया, और आकाश तुर्यातीत, उससे भी परे, समाधि से भी परे, केवल्य, ठीक है, ये बताया गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य तुर्यातीत, इसी प्रकार से सीक्वेंस याद रखना है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, इसी प्रकार से याद रखना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये धारणा के लिए भी ये वर्ड आते हैं आपको अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग उपनिषद में, अलग अलग पाठ्य के ग्रंथ में भी देखने में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है योगी का कर्तव्य क्या है। तो गुरु की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त करें। गुरु की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त करना, यही कर्तव्य है ना, मेन तो वही है हमारा लक्ष्य, परम पद प्राप्त करना। स्वयं के पिंड और पर पिंड में समरसता स्थापित करें, यानी जो स्वयं का पिंड है, स्वयं के पिंड को हम क्रमिक रूप से जान लिया है, अब उसको क्या करना है, पर पिंड यानी शिव जी से मिलान करना है, यानी समरसता स्थापित करना है। जिन्होंने समरसता स्थापित कर लिया है उनके लिए कोई विधि विधान अब नहीं, अब उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं बचेगा, उनके लिए वर्ण व्यवस्था के नियम भी नहीं, अब कोई वर्ण व्यवस्था के नियम नहीं, कुछ मायने नहीं रखेंगे, सोच अशोच का महत्व भी नहीं रहेगा। एक प्रकार से स्थित प्रज्ञा योगी है ना, इससे हम समझ सकते हैं ना, स्थित प्रज्ञा योगी की जो विशेषता बताई गई है और भगवद गीता में दूसरे अध्याय में। फिर गुरु के लक्षण बताए गए। अब गुरु के लक्षण कैसे होते हैं देखिए, गुरु कैसा होना चाहिए, है ना, गुरु मिलना बहुत जरूरी है। और गुरु चाहे तो इस प्रकार से गुरु चाहिए कि इस प्रकार से जिनमें लक्षण हो वही गुरु ढूंढना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो जल्दी से हमें आत्मज्ञान दे सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर इधर इधर बहकावे में रखेंगे। इसलिए सटीक गुरु को जानना पड़ेगा, यानी उसके गुरु के लक्षण जानना पड़ेगा, लक्षण को देखकर हम मतलब उनको जान सकते हैं ना। देखिए, तो गुरु के लक्षण बताए गए, तो गुरु कैसा होना चाहिए, उनमें योग्यता बताई गई है। जो केवल उपदेश मात्र से दृष्टि डालने भर से शिष्यों के कष्ट दूर करे, सिर्फ दृष्टि डाल दिए तो कष्ट, जो भी कष्ट है शिष्य के वो सारे दूर हो जाएंगे। परम पद का प्रकाशन कर आठों प्रकार के कष्ट से मुक्त दे, यानी परम पद का प्रकाशन कर क्या बोला गया है, आठों प्रकार के कष्ट से मुक्ति दे, ये गुरु होना चाहिए। आठों प्रकार के कष्ट आप लोगों को पता है कि बताना पड़ेगा, जैसे कि जन्म, ये भी कष्ट है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय का सामना करते हैं, यानी अप्रिय वस्तु से दुखी होते हैं हम, सुखद से भी अलग, यानी सुख जहां पर मिला वहां हम अलग हो रहे थे, उसमें भी थोड़ा सा दुख होता ही है। और फिर आप जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होता है। और शरीर और दिमाग, जो कि जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है, उससे जो शरीर और दिमाग की अच्छे तरीके से क्या बोलेंगे हम, शरीर की बनावट, यानी जैसे कि शरीर अच्छे से कोई सेल्स जो है, ठीक है, वो अच्छे से प्रॉपर बना नहीं है ना, यानी किसी का हाथ नहीं आता, मतलब हाथ कुछ मुड़ा हुआ रहता है, किसी का कुबड़ निकला हुआ रहता है, कोई बोना होता है, यानी अच्छे से उसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनता है, या फिर मन बुद्धि का रीति होता है ना। तो ये सब 8 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। क्लियर है। अपने शिष्यों को पूर्ण आनंद प्रदान कर दे, वही उत्तम गुरु है, यानी पूरी तरीके से आनंद प्रदान करे। जो स्पर्श मात्र से परम पद प्रदान करे, यानी सिर्फ स्पर्श कर लिया परम पद प्राप्त हो गया, ऐसे गुरु होना चाहिए, है ना, उस गुरु को सादर प्रणाम है। अब सदगुरु जिस शिष्य का पूर्ण निर्माण करता है, केवल वह शिष्य की भवसागर से पार नहीं करता। भवसागर यानी ये संसार सागर के लिए बोला गया, भवसागर, तो शिष्य ही भवसागर से पार नहीं करता, तो बल्कि उस शिष्य के अनेक पूर्व पीढ़ियां भी, अनेक पूर्व पीढ़ियां की जितनी भी पीढ़ियां हुए हैं, अनेक पूर्व पीढ़ियां के लोगों का भी उद्धार हो जाता है।
इसलिए गुरु की तीनों कालों में वंदना करनी चाहिए। तीनों कालों में कैसी वंदना करनी चाहिए? तीनों कालों में। अब मुझे लगता है कवर हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। एकदम सिंपल था, इतना ही था बस। एग्जाम के इंपॉर्टेंस यही महत्वपूर्ण है। और अध्याय का नाम पंचमहाभूत को 5 संतान बोला गया, यही इंपॉर्टेंट। हाँ, अब बताए किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। हम कर लीजिए सभी लोग। नेहा जी, मीना जी, बिमला जी, पूजा जी, रिया जी, कार्तिकेश्वर जी, श्वेता जी, ओके, सिद्धार्थ जी, अर्श जी, गुलशन जी। सर मेरे को कारण तुर्यतील वो बताइए ना। ठीक है, देखिए एक स्थूल है, ठीक है, ये स्थूल अवस्था है, यानी जब योगी अभी साधना कर रहा है, ठीक है, समझ लीजिएगा एक एग्जांपल के थ्रू। अभी साधना कर रहा है यानी उसका स्थूल रूप है, अभी अभी कुछ उतना जानता नहीं है वो, है ना, स्थूल रूप है। धीरे धीरे वो सूक्ष्म रूप पर, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज पकड़ा है, उस पर स्थूल रूप से ध्यान कर रहा है ना, धारणा कर रहा है, पकड़ लीजिए। फिर धीरे धीरे उसके सूक्ष्म रूप से, यानी पृथ्वी पर कर रहा है, पृथ्वी पर यानी उसकी मिट्टी जो है, समझ लीजिए पृथ्वी यानी मिट्टी पर, यानी स्थूल रूप से। अब सूक्ष्म रूप क्या होगा? उसका गंध होगा, है ना, उसको गंध होगा, ठीक है। फिर उसका गंध का कारण क्या है? अहंकार है ना, हर एग्जाम्पल बस समझने के लिए, क्योंकि वहां से उत्पत्ति हुई है। तो तन्मात्रा की जो हुई है अहंकार से उत्पन्न हुई, ठीक है, और तन्मात्रा से फिर पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई है। कारण, उसका कारण जो होगा, ठीक है, मतलब उसके भी सूक्ष्म रूप पर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर तुर्य, तुर्य यानी ये समाधि की, बस वही एकमात्र बचा है, ठीक है, जिस तत्व पर कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ध्येय मात्र बस वस्तु बची है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब चित्त शुद्ध हो गया है, चित्त में कोई अहंकार कुछ भी नहीं बचा है, अहंकार भी नहीं बचा, यहाँ पर अहंकार भी नहीं रहेगा, ठीक है। चित्त बस शून्य हो गया, बस ध्येय वस्तु जो परमात्मा जो एकत्व है वही पर्टिकुलर है। तुर्यातीत यानी तदादर्शु स्वरूपवस्थानम, अब समाधि से भी परे जा रहा है, अवस्थित हो गया। क्लियर? ओके सिद्धार्थ जी। हाँ सर समझ गया। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं ना? हमारे 2 अध्याय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, प्रथम और द्वितीय। अब तृतीय, चतुर्थ, पंचम आज कवर कर लेंगे, है ना। कल फिर लास्ट क्लास होगी, छठा अध्याय के पीडीएफ भी पढ़ाया जाएगा और फिर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। अब शांत तृतीय अध्याय, यहाँ तक द्वितीय उपदेश हो गया था। आपने कितने 61 क्वेश्चन हो गए थे, है ना, 2 अध्याय में। 2 अध्याय में हमने 61 क्वेश्चन करवाए थे, पूरा ही कवर होता है उसमें। अब तृतीय अध्याय देखिए, तृतीय अध्याय में बताया गया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है तृतीय उपदेश का नाम क्या है? दिख रहा है पिंड इसमें? संबित्ति। पिंड संवित्ति। तो पिंड संवित्ति, तृतीय अध्याय का नाम क्या है? तो पिंड संवित्ति। पिंड संवित्ति भी बोल सकते हैं, फिर पिंड ज्ञानी, है ना, पिंड ज्ञान। पहला जो अध्याय का नाम था पिंड उत्पत्ति, दूसरा अध्याय का नाम था पिंड विचार, और तीसरा था पिंड संवित्ति, और चौथा था पिंड आधार, और पांचवा अभी हमने पढ़ा था पिंडपत सामरस, और फिर लास्ट में अवधूत योगी पढ़ेंगे, है ना, छठवा अध्याय। तृतीय उपदेश में श्लोकों की संख्या कितनी है? सबसे कम ही समझते हैं, सबसे कम 13 सबसे कम है 13। गुड। शरीर की तुलना किससे की है? ब्रह्मांड से, ब्रह्म से, भूत से, सभी से? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड हाँ, ब्रह्मांड से। और पिंड की तुलना किससे की गई थी? सर ब्रह्मांड से पिंड है ना, व्यक्ति तो है। शरीर की तुलना किससे, शरीर ब्रह्मांड की तुलना तो ब्रह्मांड से की गई, और पिंड की तुलना किससे की गई?
सर ब्रह्मांड शरीर पिंड नहीं, भी थोड़ा तो सा शरीर हुआ शरीर ना, से सिस्टमेटिक बनाइए। पिंड वही भी तो है, शरीर शरीर ही से है। ब्रह्मांड से की गई। वही है, लेकिन एक लाइन बाय लाइन होता है ना, जैसे कि पिंड की तुलना किससे की गई है, तो हम बोलेंगे कि शरीर से की गई है ना, मतलब शरीर में बताया गया, शरीर के लिए बताया गया। अब शरीर की तुलना किससे की गई, तो ब्रह्मांड से की गई है ना। बात घुमा फिर अगर वही होगी, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक तौर पर क्वेश्चन कैसे भी दिया जाएगा तो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए चीजें, है ना। चलो हाँ, नेक्स्ट। सबका आधार कौन है और उसका स्थान कहाँ है, सत्य पहचानिए। अच्छा, कच्छप, कच्छप, कक्षा पे पैर पैर का कच्छप तलवा, पैर का तलवा कच्छप या पैर फिर का तलवा। कूर्मा भी बोल सकते हैं, वो कच्चे को ही बोला जाता है। कासव जो शेषनाग होता है, पृथ्वी के नीचे पैर का तलवा बताया गया। और शेषनाग, ये पैर का तलवा शेषनाग बताया गया था हठप्रज्ञिका में। ओके, हट प्रदीपिका। हाँ good। यहाँ पर कच्छप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, ठीक है, 9 क्या बोला, खंड, पाताल 7। 8 ओके, ऋतु, पाताल, पर्वत, ए ऑप्शन, ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड 21, यानी ब्रह्मांड को लोक बोला गया है। ओके, 21 लोक होते हैं। 7 द्वीप, 7 9 9 खंड, खंड, 9 खंड, 7 8 पर्वत, 8 पर्वत। गुड। 8 पर्वत, हाँ 8 पर्वत है ना, बराबर है ना। 9 खंड यानी 9 द्वार बोला गया है शरीर के, और 9 द्वार बोला गया, और 9 द्वार ये जो खंड रहते हैं 9 द्वारों में रहते हैं। और यहाँ पर ही क्या बताया गया है, प्रथम अध्याय का क्या बताया गया है, 9 खंड 9 द्वारों में क्या रहती है, और शंखिनी, नाड़िया। नाड़ियां। हाँ, अब भूल जा रहे हो तो क्या। ये जो आपने बताया तो ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है ना ऐसा, डी ए ई कहीं है नहीं। हाँ, तो ये चेंज करना है, बस एक ही चीज चेंज करना है, जो यहाँ पर डबल डबल दिया है ना 7, ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए, अभी हो जाएगा। ई ए डी हो जाएगा फिर शायद। ए, पहले ए आएगा, फिर बी, सॉरी पहले ए आएगा, ई, सॉरी ए, डी ई डी पहले ई ई आ जाएगा। ई, ठीक है, पहले ई आएगा, फिर ए आएगा, हम्म, फिर सी आए, सी नहीं डी आएगा, ठीक है, ये फिर देखो डी यहाँ आएगा, पर डी, और फिर बी, हम्म, बी आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बी और फिर सी। हाँ, तो यही कंफ्यूजन था। कभी देखिएगा, यहाँ पर मैंने डबल इसलिए बनाया 7 रखा है, क्योंकि कभी होता है ना 1 2 देखकर ही हम क्वेश्चन में लगा लेते हैं और सामने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर डबल चीज है तो फिर ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। अब आपको आइडिया समझ में आ गई होगी, है ना, मतलब फिर पूरा देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्क्रीन पर मिलान कीजिए। यहाँ पर भी मिलान करना है, कुट में दे दीजिएगा आंसर आप। सब लोग पार्टिसिपेट करिए क्वेश्चन में। नदी 9, 9 नदी, 27 नक्षत्र, 12 राशि, सी ऑप्शन, 9 ग्रह, सी ऑप्शन, 15 तिथि, ठीक है, सी ऑप्शन, ई, पहला ई आएगा। 9 नदी, ओके, 9 नदी, नक्षत्र 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 15 तिथियां। 15 तिथि, लास्ट में डी, लास्ट में डी, पहला ई, लास्ट में तो डी आ रहा है ना यहाँ पर। हाँ सर, जी 15 सर, तिथियां, पर ऑप्शन में तो नहीं आ रहा वो। नहीं, बराबर है, वो 9 नदियां जो ई पर लगा है ना, वो ए पर लगाना है, सिंपल सी बात। यहाँ पर कट करेगा, ठीक है, यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो 9 नदी है वो ए पर लगा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, अब आएगा बी, ठीक है, अब आएगा सी, ए बी सी हो गया, फिर ई, बी अब 9 ऑप्शन। ग्रह यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, अब 15 तिथियां, क्लियर है भी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सप्त पाताल को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग में लगाना है। कुट में दीजिए आंसर। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, धरातल, बस सही है, बराबर है सीक्वेंस में। हाँ, लेकिन अवरोही डिसेंडिंग यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से आएगा। ऊपर आएगा ना, ए बी सी डी सर बी ऑप्शन हाँ, आएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा फिर। बी ऑप्शन हो जाएगा सर।
बी ऑप्शन, ठीक है। GFEDCBA यानी यहाँ से पहले अतल, फिर वितल, अतल वितल सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक ही क्वेश्चन है ना, चलो। असत्य पहचानना है। भू भूलोक, भूवलोक, स्वलोक इंद्र देवता के अधीन है। महजन तपसत्य ये ब्रह्मा देवता के अधीन है। इनमें से कोई नहीं। सत्य बताइए, असत्य बताइए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से इनमें कोई से नहीं। कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, दोनों इनमें से कोई कोई नहीं, ठीक नहीं। है। तो भू भुव दोनों स्व सही है। ये दोनों सही है, ठीक है। भूलोक, भूवलोक और स्वलोक ये इंद्र देवता के अधीन होते हैं। महजन तपसत्य ये ब्रह्मा देवता के अधीन। नेक्स्ट है, इनमें से द्वीप कौन सा नहीं है? इसको नजदीक करना। कौन सा नहीं है बताइए। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जम्मू द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रोंच द्वीप, गलत कर रहे हो मुझे लग रहा है जहां तक। अरे तो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप का। प्लक्ष्य, एक मिनट, सॉरी, प्लक्ष्य कर लेता हूँ, ठीक है। प्लक्ष्य है वो। तो मलय द्वीप नहीं है फिर। हाँ, मलय तो क्या है, मलय मलयद्वीप में, मलय पर्वत है। पर्वत है, गुड। मलय मलय पर्वत है। तो मलय द्वीप नहीं है, मलय पर्वत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समुद्र नहीं है? क्षार, शोर, दधि और घृत। शोर, ऐसी कोई बात नहीं की, शोर करने की कोई बात नहीं की गई है ना। शोर कोई नहीं है। हाँ, और नहीं है, सूर है। क्षार, दधि, घृत ये सब समुद्र के लिए बताया गया है। खंड में शामिल नहीं है। भारत, श्री, प्रभु, कश्मीर। कश्मीर श्री। खंड है, प्रभु। प्रभु प्रभु नहीं, खंड नहीं है। श्री तो है, श्री खंड है, खंड, प्रभु नहीं है। श्रीखंड है, श्रीखंड है, प्रभु नहीं है। प्रभु नहीं। लेकिन सर श्रीखंड पूरा लिखा हुआ नहीं है। वो समझ लीजिए ना, श्री भारत खंड, श्री पूरा समझना पड़ेगा। खंड के लिए बोला गया ना, खंड ही बोला गया था, श्री खंड, उसमें क्या पूरा लिखना है, श्री खंड ही है। ओके, चलो नेक्स्ट। खंड शरीर में कहाँ स्थित है? द्वार में, धातु में, द्वार में। द्वार में होना, 9 द्वार है ना, 9। हाँ द्वार, 9 द्वार में, ठीक है। 9 लिख लूं मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन 9। आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा फिर तो, चलो कोई नहीं। 9 द्वार में स्थित है। 9 नदियां शरीर में कहाँ स्थित है? नाड़ियों में। नाड़ियों में, नाड़ियों में, ओके, ठीक है, नाड़ियों में। 9 नदियां शरीर में कहाँ स्थित है? तो 9 नाड़ियों में स्थित है। और नाड़ियां कहाँ स्थित है? तो 9 द्वारों में स्थित है। बड़ा अच्छा है ना। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है वो ध्यान रखना आप लोग, है ना, कैसे कैसे है। तो द्वारों में स्थित है ना, और 9 द्वारों में 9 खंड भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना, मतलब एक दूसरे से पूरा कनेक्ट है। 27 नक्षत्र इस शरीर में कहाँ स्थित है? नाड़ियों में, घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में, नाड़ियों के बी। रक्त, नाड़ियों के मल में। घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में। घुमावदार नाड़ियों के कोष में। घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में, गुड। नेक्स्ट है, ताराओं का समूह शरीर में कहाँ स्थित है? नाड़ियों के रक्त वेग में। नाड़ियों के रक्तवेग में। नाड़ियों के रक्त वेग में, गुड। पहले 27 नक्षत्र जो थे वो घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में थे, और ताराओं का समूह शरीर में कहाँ स्थित है? तो नाड़ियों के रक्त के वेग में है। सर कोष्ठ मतलब क्या होता है? कोष्ठ नहीं देखिए, ऐसे ऐसे समझो, जैसे ये नाड़ी है, ये भी नाड़ी है, ठीक है, ये भी नाड़ी आ रही है, ये नाड़ी आ रही है, ठीक है। अब यही कोष्ठ है, ठीक है। ऐसे ऐसे नाड़ियां जो आ रही है, ये कोष्ठ है। 2 नाड़ियां जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है वो होगा ना सर। हाँ हाँ, यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत से नाड़ियां 72,000 नाड़ियां बताए गए, ठीक है।
तो उनके ही इसमें रहती है, बीच में, ठीक है। बहुत सारी नाड़ियां यहाँ से ऐसे नाड़ियां आती है, ठीक है। अभी जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो रहेगी वो रहेगी, ठीक है, कोष्ठक बीच में उनके, है ना। चलो, और नाड़ियां भी कैसे रहती है पता है आपको, थीन थीन रहती होगी ना, थीन रहती है ना। नाड़ियां तो सूक्ष्म होती ना उनको। हाँ, तो वही थीन रहती है ना, वो सूक्ष्म थीन रहती है वो। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत का स्थान शरीर में कहाँ है? पीठ में। पीठ में। पीठ में। पीठ। पीठ में, ओके ठीक है। हिमालय का स्थान पीठ में है, गुड। और सुमेरु पर्वत का स्थान कहाँ है शरीर में? मेरुदंड मेरुदंड में। मेरुदंड में। मेरुदंड में, गुड, मेरुदंड में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया अपना श्रुति उपदेश के कंप्लीट हो गए MCQ। यहाँ पर आंसर की भी दिया गया है। चतुर्थ, पंचम और छठ, है ना। तो चतुर्थ और पंचम में क्वेश्चन करेंगे अभी। पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति की चतुर्थ उपदेश में कितने श्लोक का वर्णन है? 115। 31। 31, गुड, 31। 31, गुड। नेक्स्ट, शरीर की आधारभूत शक्ति किसे कहा गया है? निजा। निजा निजा। ऊर्जा शक्ति। निजा शक्ति, गुड, निजा शक्ति। चतुर्थ उपदेश का नाम क्या है? पिंडाधार। पिंडाधार। पिंडाधार, है ना। पिंड का आधार कौन है? निजा शक्ति, तो पिंडाधार बताया गया। पिंड उत्पत्ति ये प्रथम अध्याय का है, पिंड विचार दूसरे अध्याय का है, पिंड समिति तीसरे अध्याय का, चौथे अध्याय का पिंडाधार, और पांचवें अध्याय का पिंडपत सामरस, और छठवें अध्याय का अवधूत योगी। ओके, ये मैंने बहुत बार चर्चा कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग भूलना मत। नेक्स्ट, सत्य को पहचानिए। सी और डी। कुल और शिव, अकुल शक्ति। सीढ़ी। सी और डी। ऑप्शन है, अरे यार ऑप्शन है। तो क्या आएगा? सत्य की पहचान कीजिए, तो क्या कुल शिव है? बताए क्या आंसर है अपना? सी और डी शक्ति है, ऑप्शन अकुल शक्ति शिव होगा, है। कुल सी और डी और अकुल। अच्छा, सी और डी सही है, सी और डी सही है, बाकी दो गलत है ना ऊपर वाले। ठीक है, सी और डी। जी। सी और डी ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बताया गया यहाँ पर कुल जो होती है वो शक्ति होती है और अकुल जो होता है वो शिव होता है। ओके, नेक्स्ट, कुल की 5 शक्तियां में शामिल नहीं है। अहंता। अहंता। श्वेता जी, अहंता आपने आंसर दिया। नहीं नहीं, अहंता। अनामा। अनामा। पता होगा। हाँ। अनामा परासत्ता नहीं। परासत्ता, अहंता, स्फुटता, कला, ये तो 5 तो दिया गया है। अनामा, नामा नहीं। अनामा की वो शक्तियां 5 है ना। परासत्ता। सर ऑप्शन नहीं है इसमें? हम्म, ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? शामिल नहीं है, अनामा। शामिल नहीं है। अनामा। अनामा आएगा ना सर? हाँ, शामिल नहीं है, तो अनामा किसके लिए बोला गया है? शिव जी के लिए बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप प्रथम अध्याय में पढ़ोगे कुल 5 शक्तियां, शिव जी के 5 शक्तियां, उसमें अनामा आएगा, ठीक है, उसमें अनामा बताया गया है, जो कि निजा शक्ति को मिल गया है। निजा शक्ति। निजा, परा, सुषमा, कुंडलिनी, है ना। और यहाँ पर परासत्ता, अहंता, स्फुटता, कला, ये कुल के 5 शक्तियां है बताई गई, कुल के, ठीक है। और यहाँ पर अनामा शब्द यूज किया गया था शिव जी के लिए, जिसका कोई नाम नहीं, गोत्र नहीं, जाति नहीं, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, है ना, बताइए
ए सत्य है, बी गलत है। कुल अकुल में लय या फिर अकुल कुल में लय? अकुल कुल में। अकुल ये भी कुल में सत्य लय। में। कुल अकुल में लय होगा ना। हाँ कुल अकुल में लय होगा ना। कूल कथन अकुल में ए लय होगा। सही है, कथन बी गलत है। ऑप्शन ऑप्शन क्या ए है? सही है। शक्ति अकुल शक्ति में ऑप्शन लय। ए सही है और बी गलत है। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन ए सत्य है और बी गलत है, यानी ऑप्शन ए सही है अपना आंसर। तो कुल अकुल में लय होता है, ना कि कुल अकुल में। ठीक है, सॉरी, ना कि अकुल कुल में, कुल अकुल में लय होता है। नेक्स्ट, कुंडलिनी के प्रकार कितने हैं? दो दो। दो दो प्रकार। प्रकार। प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। प्रबुद्ध बढ़िया, प्रबुद्ध प्रबुद्ध और प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। 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 प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध यानी जागी हुई जागी हुई, कुंडली। जागती और हुई अप्रबुद्ध। सोई भी सोई हुई कुंडली। कुंडलिनी के भेद शक्ति के रूप में बताइए। तीन। 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 तीन है, गुड। तीन। तीन। अधा मध्य और ध्रुव। अधा शक्ति, हाँ, मध्य शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति। हाँ, अध शक्ति, मध्य शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। प्रबुद्ध जागी हुई, अप्रबुद्ध सोई हुई। ऑप्शन ए। दोनों से तीन। ए बी। ए बी। ए भी सही है। ऑप्शन ए। जी सर। ओके, जी सर। प्रबुद्ध यानी जागी हुई कुंडलिनी, अप्रबुद्ध यानी सोई हुई कुंडलिनी, है ना। पहले हम बोल दिए, क्वेश्चन तो आ ही गया सामने, वैसे ही होता है। ये भी वही है। यहाँ पर सही कूट पहचानना है हमें। सभी सही है। सभी सभी सही है। सही है। तो सही। सभी सही है। सभी। अध शक्ति बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी हुई है, बराबर है। अध शक्ति क्या होती है? बाहरी इंद्रियों में लगी रहती है, सही बोला है। मध्य शक्ति कुंडलिनी जागरूक जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करती है, जो मध्य शक्ति होती है वो। और ऊर्ध्व शक्ति ये शिव का साक्षात्कार कराने वाली होती है। ओके, तो सभी सही है। यहाँ पर और कूट भी दिए गए हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आएगा, हाँ, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर। यहाँ पर कूट भी दिया गया है, केवल 4 है ना। नेक्स्ट है, कुंडली शक्ति के प्रसार से सृष्टि सृष्टि रचना, सृष्टि का लय, ए बी, इनमें से कोई नहीं। सृष्टि का सृष्टि लय। रचना। सृष्टि लय। प्रसार हो रहा है यानी रचना लय होगी हो ना, रहा रचना। सृष्टि की रचना रचना। होगी। है। रचना हो रही है ना, प्रसार हो रहा है यानी रिलैक्सेशन हो रहा है। प्रसार से रचना, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लय। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लय, लेकिन प्रसार हो रहा है तो रचना हो रही है। हाँ, सृष्टि की रचना हो रही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली जागरण के लिए योगी कौन सा बंध लगाते हैं? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध। मूलबंध। 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 तो मूल बंध के लिए बोला गया है ना। गुड, पहला आंसर सही अपना। कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म। सूक्ष्म, सूक्ष्म, गुड। सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप का अनुभव होता है। कुंडलिनी के मध्य शक्ति से क्या होता है? सी। जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित। जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित। तो कुंडलिनी मध्य शक्ति से सी ऑप्शन, जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। गुड। नेक्स्ट है, कुंडली के ऊर्ध्व शक्ति का फल क्या बताया गया है? परम पद। परम परम पद। ऊर्ध्व शक्ति में संसार कपाट खुलना, इंद्रियों में आसक्ति, परम पद, जीवात्मा स्थित। बताइए। परम पद को परम पद। बराबर है, परम पद। हाँ सर। लास्ट वाला है ना, यही होना। ठीक है। शिव जी से मिलना, शक्ति शिव जी से मिलती है, परम पद की प्राप्ति होती है, शिव जी का साक्षात्कार होना, है ना। बट कहा एकदम गए, हाँ, यानी 5वां उपदेश आ गया। इनके आंसर भी एक साथ दिए गए हैं सभी का।
पंचम उपदेश में कितने श्लोक का वर्णन है? 84 84 118 है। पंचम उपदेश का 84 आई थिंक 84 तो मुझे लग नहीं रहा है, 84 ही है, 84 ही है। 84 है। 84 84 है ना? सही है, एक बार चेक कर लें मुझे गुड गुड गुड, 84 ही होगा, सही है, 84 है। मुझे याद आ रहा था यार। पहले में क्या था, पहले में कितना था, एक बार हिंट दीजिए बस, पहले में कितना था? 39 पहले में 39 सबसे पहले 74 है, 74 ओके, फिर 74 39 है, फिर 39 फिर 39 39 13 फिर 13 39 फिर 30 31 13 और फिर 31 84 31 84 84 और 84 118 लास्ट में 118 है। यहाँ पर दिया भी है, लास्ट में 118 है ना? तो ये जो बताया गया था 13 के तीसरे नंबर का है, तीसरे अध्याय का, चौथे अध्याय का 31 और पांचवें अध्याय का 84 और छठवें अध्याय का 118। ओके, टोटल कितना होता है? 395 395 359 359 359 हाँ 359 95 नहीं 359। नेक्स्ट, ओके हो गया अभी क्लियर सबको कितना श्लोक होता है? ये भी याद रहनी चाहिए क्योंकि सिस्टमेटिक जब पढ़ते हैं ना हम, तो ये चीजें याद रहती, तो कितने कितना श्लोक है ना, ये आइडिया भी रहती है ना, तो कितनी चीजें बताई गई है वो भी अंदाज लगता है। क्योंकि ऐसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन, किस अध्याय में क्या दिया गया है, क्या विषय वस्तु दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्लोक नंबर भी मतलब श्लोक संख्या भी पता रहती है ना, तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हाँ नहीं यहाँ पर इतनी जानकारी दी गई है ना, इसीलिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका माइक ऑन है प्लीज कृपया म्यूट करिए। पंचम उपदेश का नाम क्या है? पिंडपद समरस पिंड समरस पिंडपद समरस पिंडपद समरस हाँ हाँ पिंडपद समरस है ना पंचम उपदेश। देखिए यहाँ पर पिंड उत्पत्ति पहला, दूसरा पिंड विचार, तीसरा पिंड संवित्ति, चौथा बताया गया पिंडाधार और पांचवा पिंडपद सामरस और छठवा जो बताया गया अवधूत योगी। कितनी बार हो गया ये क्वेश्चन? योगी के कितने अवस्था की चर्चा की है? 5 नहीं 5 व्यवस्था है 5 पांच अवस्था कौन कौन सी है? 5 स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय तुरीयातीत। गुड, कुल सूक्ष्म कारण तुर्या तुर्य। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिया कि नहीं दिया? योगी की वेशभूषा इनमें से नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? जनसमूह में रहना जन समूह में रहना जन समूह में रहना जन समूह में रहना जन समूह में नहीं है ना, जन समूह में रहना ये विशेषता नहीं बताया गया। शंख मुद्रा धारण करना, केश और दाढ़ी मूछ बढ़ाना होता है, सोमरस का पान या फिर अमृपान वही है, और त्रिपुंड यानी भस्म से 3 रेखाएं वाली तिलक लगाना है ना, ये भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के प्रभाव से योगी कितने वर्षों में अलौकिक शक्तियों से युक्त होकर 3 लोकों में भैरव के समान पूजे जाता है? 12 12 12 वर्ष 12 वर्षों में ना? 12 वर्ष 12 वर्षों में 12 वर्ष 12 वर्ष भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, कोड भी दिया गया है, यहाँ पर कोड भी दीजिएगा। देखिए वर्ष और सिद्धियां, पहला का 1 सर डी पहला का ऑप्शन ये पहला का ए ही होगा, रोगों से मुक्त पांचवे का वाक सिद्धि, पांचवा का हो जाएगा डी पर डी काय ऑप्शन। प्रवेश, डी ऑप्शन। क्या डी ऑप्शन है? जी सर, अष्ट सिद्धि होगा बी पहला क्या क्या है? रोगों से मुक्ति और सबका प्रिय बन जाता है साधक। पंचम जो बताया गया है पर काया प्रवेश है ना, तो पर से पर काय प्रवेश पर काया। फिर अष्टम है तो अष्ट सिद्धि रहेगी, का अष्ट सिद्धि और 12 में सबसे लास्ट में शिव के समान हो जाता है। मान क्या डी ऑप्शन है? एडी बी सी, डी ऑप्शन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल के कितनी परंपरा बताई गई है?
पाँच। पाँच। पांच पाँच। प्रश्न। नाम बता दीजिए, नाम क्या है? विलेश्वर परंपरा विभूति नाथ आयनाथ विलेश्वर परंपरा आयनाथ विलेश्वर विभूति आयनाथ बिलेश्वर नाथ विभूति नाथ परंपरा और योगेश्वर। योगेश्वर। गुड गुड। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पंचमहाभूत को क्या बताया गया है? 5 पिता, 5 संतान, 5 माता, 5 गुरु। संतान संतान। संतान। पांच संतान। ऑप्शन मस्त जोड़ रहे हैं ना, ऑप्शन अच्छे हैं। माता, गुरु, पिता, संतान, तो संतान बताया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी कूट दिया है ना, सॉरी मिलान करना है, तो कूट में आंसर देना है। पंचमहाभूत और गुण, उनके गुण बताए गए एक तरफ से और एक तरफ पंचमहाभूत बताए गए। सर सी ऑप्शन। ये ऑप्शन। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी होगा सर। पृथ्वी का हो जाएगा कठिनता, जल का क्या? गीलापन, ऑप्शन सी, गीलापन, इस जल का गीलापन, गीलापन, वायु अग्नि उष्णता, वायु का जल उष्णता, वायु का वायु वायु का हो गति, जाएगा गति गति, और स्थिरता आकाश किसने का बताई? स्थिरता। आकाश। स्थिरता। वायु का स्थिरता आकाश। किसने बताया? वायु का गति। वायु को गति है सर। हाँ, वायु का गति है। आप में से किसी से सुना है अभी अभी, ठीक है, इसीलिए ठीक है, तो गति है, भूल से हो गया होगा, चलो कोई नहीं। गुरु परंपरा में शामिल है आयनाथ विलेश्वर विभूति ऋषि मुनि नाथ योगीश्वर वैदिक। सर इसमें तो 2 3 आ जाएगा ना। कूट भी दिया है ना, नीचे दिख कूट रहा है। है। सी ऑप्शन सर। ए ऑप्शन बी सी है सी सर। एफ जी। ए बी सी एफ जी। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ठीक है, ए बी सी एफ जी, तो क्या नहीं है? तो वैदिक तो नहीं है, और मुनि भी नहीं है, मुनि भी नहीं है, और ऋषि भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है। है ना। ये 5 बताया गया, आयनाथ विलेश्वर विभूति नाथ और योगीश्वर। सीक्वेंस में लगाइए, ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सदाशिव रुद्र, देवता को सीक्वेंस में लगाना है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। रुद्र ईश्वर सदाशिव। ब्रह्म, ब्रह्म दिया है ना, यहाँ पर ब्रह्मा होना चाहिए, ठीक है भाई। ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सदाशिव रुद्र। क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। सी, ठीक है। तो ए बी ई सी डी, यानी पर सीक्वेंस में लगा दिया हमने, ब्रह्मा पहले, फिर विष्णु, फिर रुद्र, फिर ईश्वर, फिर सदाशिव लास्ट में आएगा। ओके, योगी की अवस्था सीक्वेंस में लगाना है। सी वो ऑप्शन। सूक्ष्म कारण सूर्य तुर्यातीत। ठीक है, ए बी सी सी सी, ए बी सी स्थूल डी, सूक्ष्म कारण तुर्य तुर्य सी ऑप्शन। स्थूल सूक्ष्म कारण, हाँ, फिर तुर्य और तुर्य तुर्यातीत। लगातार तुर्य, तुर्यातीत। हाँ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के लक्षण से संबंधित है। स्पर्श मात्र से परम पद प्रदान करे, उपदेश मात्र से दृष्टि डालने पर शिष्यों के कष्ट दूर करे, 8 प्रकार के कष्टों से मुक्ति दे, शिष्यों को पूर्ण आनंद दे। कूट दिया गया है, कूट में दीजिए, ए बी सी। ए बी। आराम से दीजिए, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी होगा। ए बी सी डी होगा। अभी होगा सर। ए बी सी डी। ABCD। बाकी लोग नहीं बोल रहे, कोई बताइए। सिद्धार्थ ABCD। जी, हाँ, सिद्धार्थ जी, सोमपिति जी, नेहा जी, सेजल जी, रमेश जी, कार्तिकेश्वर जी, अर्श जी, मेघा जी, आप लोग हो ना क्लास में एक्टिव? हाँ सर, हूँ सर, रिवीजन ही नहीं है सर। देखिए, आप लोगों को पढ़ा दिया है, आपको रिवीजन करना आपका काम है ना, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्वेश्चन करने में भी मजा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं, समझ में भी नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं, है ना। गुरु के लक्षण से संबंधित तो स्पर्श मात्र से परम पद प्रदान करे, अभी मैंने पढ़ाया ये, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उपदेश मात्र से दृष्टि डालने पर शिष्यों के कष्ट दूर हो, 8 प्रकार के कष्टों से मुक्ति दे और शिष्यों को पूर्ण आनंद दे, ये सब ABCD सारा है। नेक्स्ट, पिंड सिद्ध योगी को क्या करना चाहिए? को पिंड धारण करने से अग्निपान और भैरवी की पूजा। पिंड धारण बी करना ऑप्शन नहीं।
बी ऑप्शन गलत है। सर ए सी डी। ACD। एसीडी। हाँ हाँ ये कोपिन सही है। कोपिन मुझे बोला गया। कोपिन विष्णु की पूजा नहीं बताया। कोपिन यानी क्या? भैरवी की लंगोट, पूजा। लंगोट बोला जाता है ना, कोपिन लंगोट। जी सर। हाँ, और हाँ, विष्णु की पूजा नहीं कोपिन। बोला गया, यहाँ पर भैरव की पूजा बोला गया है। भैरवी, भैरव, भैरव की पूजा और अम्रिपान। ठीक है, तो बी ऑप्शन कट जाएगा, ACD गुड। अब छठा उपदेश तो कल होगा, तो कल छठे उपदेश के MCQ करेंगे, और इसमें आंसर की भी सबसे लास्ट दिया गया है ना, सभी का दिया गया। यहाँ से 41 टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं सीधे सीधे पद्धति के।